दोस्तों देखिए, ये हमारे पास टेबल फैन रिपेयर होने आया हुआ है। ये बिल्कुल डेड है। तो ये डेड कैसे हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये सारी बातें मैं आप लोग को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये फैन जो है वो घर पर ही ठीक करने की कोशिश की गई है और नहीं ठीक हुआ है, तब ये मेरे पास लाया है। तो पहले मैं इस फैन को खोल के और इसकी वायरिंग चेक करूंगा। अगर इसकी वायरिंग सही है तब मैं इसमें लाइट दूंगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, ये पीछे की तरफ यहाँ पे 6 पेच है। 6 पेच को मैं खोल लिया हूँ। अब इसके ढक्कन को हटा लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये वायरिंग है। इसकी वायरिंग तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पे प्लग को खोल के और यहाँ पे वो सही से नहीं कसा है, जिसमें वायर आप लोग को दिख रही होगी। ये देखिए बाहर निकली हुई है। तो इसके प्लग को पहले ठीक कर लेंगे। हो सकता है यहाँ से दिक्कत हो। तो यही पहचान है, एक जानकार आदमी कोई काम करता है और कोई अनजान करता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी वायर को मैं प्लग में सही से लगा लेता हूँ। उसके बाद इसमें लाइट दूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको अच्छे से सही कर लिया। अब इसको प्लग में हम कस देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब ये सही से मैंने कस लिया है। अब इसको हम लाइट में लगा के देखते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें लाइट दे दिया है, लेकिन फैन बिल्कुल डेड है। तो अब इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, इसको मीटर से चेक करना पड़ेगा। तो मीटर को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके प्लग को पहले चेक करेंगे। इसको पहले नीचे रख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे गौर करेंगे तो एल लिखा हुआ है। एल का मतलब लाइन होता है, यानी कि यहाँ मेन लाइन होता है, फेज। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये प्लग के एक पिन में हम मल्टीमीटर के एक वायर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी वायर को हम यहाँ लाइन वाले पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रही है। अब हम इसको दूसरे वाले पिन में कनेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर के लीड को। अब फिर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई बीप साउंड नहीं आ रही है। इसका मतलब हो सकता है ये मेन लीड खराब हो। तो अब इसको चेक करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ जुड़ी हुई है, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ से खोलने के बाद पता चलेगा। तो इसको खोल लेंगे। अब दोस्तों, ये मेन लीड को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वायर और रेड वायर जो है वो मेन लीड है। जैसे कि ये रेड वायर है और यहाँ पे ये ब्लैक वायर है। तो ये दोनों मेन लीड की वायर है। तो इसको हम बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यहाँ से कट कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने फैन से मेन लीड को बाहर निकाल लिया है। अब इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को वीप रेंज में लगाएंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, बीप साउंड आएगी। अब प्लग को चेक करना है। तो मल्टीमीटर के एक प्रोब को ये प्लग के एक पिन में कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब को एक वायर में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रही है। तो दूसरी वायर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी कोई बीप नहीं आ रही है। अब दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो फिर से एक वायर में कनेक्ट किया। देखिए ये बीप साउंड आ रही है, इसमें बीप साउंड नहीं आ रही है। अब प्लग के इस पिन से ब्लैक वायर में बीप साउंड आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये मेन लीड खराब है। तो देखिए यहाँ पे इस वायर को इस प्लग में अब कनेक्ट करके और इस फैन में मैं लगाता हूँ दूसरी वायर। उसके बाद हम इसको लाइट दे के देखते हैं ये ऑन होता है या कोई और दिक्कत है। अब दोस्तों देखिए, प्लग को खोल के और ये दोनों वायर को ये दोनों पिन में इस तरीके से ये पेंच होता है, खोल के इसमें कनेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो देखिए, इसको यहाँ ये इसका खांचा बना होता है, इसी में इसको फिट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से खांचे में फिट करके और इस वायर को ऐसे साइड से दोनों तरफ से लाके और इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके कवर को इस पे फिट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक नट होता है, इसमें पेंच को टाइट कर दिया जाता है। अगर आपका प्लग खराब हो जाता है तो इसी तरीके से प्लग को चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लग में वायर चेंज कर लिया। अब देखिए इसको चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर के प्रोब को पिन में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे कोई बीप नहीं आई। इस पे कनेक्ट करेंगे, बीप साउंड आ गई, एक में आनी चाहिए। अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसमें आनी चाहिए, देखिए इसमें नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से अगर बताता है तो मेन लीड सही होता है। अगर दोनों में बीप आती है तो ये वायर शॉर्ट है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने फैन को, ये रेगुलेटर कनेक्शन जो हाई लो फैन करता है उसका कनेक्शन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन फैन में दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये फुल स्पीड चलेगी, अभी ये हाई लो नहीं होगा। तो इसको पहले मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं हाई लो का कनेक्शन करूँगा कि यहाँ अगर ये मोटर सही होगी तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करने से इसमें सप्लाई दूंगा तो ये फैन चलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं टेप से कवर नहीं किया हूँ क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान देना है। बिजली का कोई भी काम हो सावधानी से करें, नहीं तो झटका लगने का खतरा हो सकता है। अभी मैं देखिए यहाँ पे अलग अलग रखा हूँ, इसको ध्यान देना है कि ये वायर जो है अलग अलग रहे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ। अगर ये सही होगा तो हाई लो में कनेक्शन करना है। तो अब मैं इसको लाइट देता हूँ। देखिए फैन तो चल गया, लेकिन ये अभी जाम है, इसमें साउंड भी आ रही है। मेन लीड की दिक्कत थी वो दूर हो गई, अब ये फैन में दिक्कत है। अब इसकी फैन पहले हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद ये रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए ये जाली को हटाना पड़ेगा। तो इस जाली को कैसे हटाते हैं, यहाँ देखिए ये रिंग जो है इसी में ये जाली फंसी हुई रहती है। तो इसको यहाँ से खोलते हैं, इसको ढीला करेंगे पेंच को, देखिए इसको ढीला करेंगे तो ये रिंग निकल जाएगी, उसके बाद जाली भी निकल जाएगा। देखिए पूरा खोलना नहीं है, सिर्फ ढीला करना है, ये जाली निकल जाती है। देखिए ये जाली निकल गई, ये रिंग भी अब निकल जाएगी। साइड कर लेंगे तो इसकी पंखड़ी भी खोल लेंगे। ये देखिए पंखड़ी में यहाँ पेंच होता है, इसी को ढीला करना पड़ता है तो यहाँ निकल जाती है ये पंखड़ी। इसको खाली चेक करेंगे अभी भी आवाज़ें आ रही है या नहीं। देखिए अभी भी इसमें दिक्कत है। दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है यहाँ से, बूस सूखने के कारण ये आवाज़ें आती है। तो इसके अंदर सिलाई मशीन की वायर डाल देंगे। अब इसमें मैं सिलाई मशीन की वायर डाल दिया। अब इसको फिर से हम चला के देखेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसमें हम पंखड़ी को टाइट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो पेच है वो देखिए यहाँ पे पंखड़ी कैसे कसा जाता है इसमें, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कट का निशान है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये कट का निशान है। पेंच यहीं पे आना चाहिए, इसी पे पेंच कसता है तो ये टाइट होता है। अगर इधर कसेंगे कहीं पे तो ये स्लिप हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए ये निशान होता है जो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। ऐसे आप लोग को पता चल रहा है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप फैन में देखेंगे तो आपको निशान पता चल जाएगा। वहीं पे पंखड़ी के पेंच को कसा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने निशान को ऊपर कर लिया। अब इस ये पंखड़ी है जिसका पेंच है वो ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पे पेंच दिख रहा है, वो हम निशान के सामने लाके इस तरीके से और यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से वहीं पे इसको टाइट कर देता हूँ। इसको फुल टाइट कर देना है ताकि स्लिप ना हो। मैंने इसको फुल टाइट कर दिया है। अब दोस्तों इसकी जाली को टाइट कर लेंगे, जैसे खोला था उसी तरीके से लगा के।
ये रिंग की जो यहाँ पे पेंच है इसको ज्यादा टाइट नहीं करनी है, ये प्लास्टिक का होता है नहीं तो टूट जाएगा। उतना ही टाइट करना है जितने में ये जाली फिट हो जाए। अब देखिए अच्छी तरीके से ये जाली फिट हो गया। अब इसके हाई लो का कनेक्शन कर लेंगे। अब ये दोनों वायर यहाँ से बाहर खींचे नहीं, जिसके लिए गांठ मार देते हैं, जैसे कि पहले भी मारा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे गांठ मार देंगे ताकि वायर खींचे नहीं। देखिए ये वायर अब खींचेगी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मेन लीड के कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दो वायर है जो मोटर की वायर है, ये वाली, और ये जो वायर है दो, ये मेन लीड की वायर है। तो क्या करेंगे कि एक मेन लीड की वायर को लेंगे और एक मोटर की वायर को लेंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब बच गई एक मोटर की वायर और एक मेन लीड की वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोग गौर करेंगे तो ये रोटरी स्विच है जो कि हाई लो फैन को करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एल लिखा है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। यहाँ पे देखिए, दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, एल लिखा हुआ है। ये एल वाले वायर को, ये जो है एल वाला वायर, इसको बचे हुए मेन लीड में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर, यहाँ पे रोटरी स्विच का ये 3 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। ये 3 नंबर वायर ये है। तो इस वायर को हम ये बचे हुए एक मोटर की वायर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये मेन लीड का कनेक्शन हो गया। तो इसका फुल वायरिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब ये मेन लीड का कनेक्शन मैं कर दिया। अब इसको टेप से अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए मैं इसको टेप से कवर करके और ये इसके बैक कवर को लगा के फिट करके और फिर मैं आप लोग को चेक करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने टेप से कवर करके बैक कवर को अच्छे से कस लिया है। अब इसको फाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी स्विच को ऑन करता हूँ। अभी लाइट में मैं, तो इसको लाइट में लगा दिया मैं। अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फैन चलने लगा। अभी ये 1 नंबर पे है, इसको 2 नंबर पे करेंगे। देखिए उसके बाद 3 नंबर ये फुल स्पीड हो गया, ऑफ कर देंगे, ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों इसमें मेन लीड खराब होने के कारण ये फैन डेड हो गया था। तो ज्यादातर डेड प्रॉब्लम में मेन लीड का ही ज्यादातर फॉल्ट होता है, उसके बाद ही कुछ आगे दिक्कत होती है, वो वैसा बहुत कम होता है। ज्यादातर मेन लीड का ही दिक्कत आता है। जब मैंने मेन लीड लगाया तो फैन तो चल गया, लेकिन ये फैन जाम था और आवाज आ रही थी। तो उसमें मैंने सिलाई मशीन की वायर डाल दिया, तो अभी प्रॉब्लम दूर हो गया। अब ये फैन बिल्कुल फ्री चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर फुल स्पीड हो गया और ये ऑफ हो गया। तो ये बिल्कुल अब फैन ओके हो गया है। तो इसी तरीके से आप लोग को फैन को ठीक कर लेना है जो भी दिक्कत आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आगे अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।